हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सेम और आज हम जो है कुछ खास टर्म्स जैसा कि जीन और एलील में क्या फ़र्क है, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस में क्या फ़र्क है, जीनोटाइप और पीनोटाइप में क्या फ़र्क है, तो ये डिफरेंसेस हम समझ लेते हैं। उसके बाद जो है हम मेंडल लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट और इनहेरिटेंस चैप्टर जो है कंप्लीट कर देते हैं। अच्छा जी, जीन और एलील में क्या फ़र्क है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में ये क्वेश्चन आता है कि क्या क्या क्वेश्चन आते हैं कि क्या जीन को हम एलील कह सकते हैं, क्या एलील को हम जीन कह सकते हैं, इनका जो सीक्वेंस होता है क्या ये सेम होता है, डिफरेंट होता है, इनका जो फंक्शन होता है क्या वो सेम होता है, डिफरेंट होता है, उनका जो लोकेशन है क्या इनका लोकेशन सेम है, डिफरेंट है, कहाँ पर लाई करते हैं, कैसे लाई करते हैं, एक जीन की कितनी एलील पॉसिबल है, अगर एक जीन है मैं कहता तो इसकी कितनी एलील। तो ये सारे क्वेश्चन जो आप लोग इंशाल्लाह इस लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे। अच्छा जी, स्टार्ट ले रहे हैं हम इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की। देखो जीन क्या है। जीन जो है ये मैंने आप लोग को बता दिया था डीएनए एंड क्रोमोसोम में कि ये क्या होता है। ये एक सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है। ये देखिए आप लोग का पूरा डीएनए है और इसका एक छोटा सा सेगमेंट या पार्ट, ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जीन कहते हैं। उसमें क्या होता है, एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, एडेनिन टाइमिन साइटोसिन गुआनिन कुछ भी हो, एक खास सीक्वेंस होता है। अच्छा जी, अब एलील क्या है। एलील को आप लोग देखें, एलील जो है वो भी एक सेगमेंट ऑफ डीएनए है। ये देखें, ये मेरा एक डीएनए ड्रा किया हुआ है, उसके अंदर एक सीक्वेंस है और ये भी क्या है, ये भी एक खास जो है हमारे पास क्या है, एक खास सीक्वेंस है। अच्छा जी, तो ये इनके दरमियान सिमिलैरिटी है। अब इसमें डिफरेंस क्या है। अच्छा जी, तो अब मैं डिफरेंस बताने लगा हूँ। हमारे पास देखो ये जो सीक्वेंस होता है, कोड्स होता है, ये क्या करता है, इसकी फिर हमारे पास डीएनए की जब ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और प्रोटीन सिंथेसिस, उसके बाद जो है प्रोटीन हमें एक खास कैरेक्टर देता है, उसको हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। जब जीन एक्सप्रेस करता है तो हमें एक खास प्रॉपर्टी मिल जाती है। तो यहाँ पर मैं सपोज करता हूँ कि ये जो जीन है, इसका जो सीक्वेंस है, ये मुझे आई कलर देता है। अच्छा जी, अब ये आई कलर देता है तो ये सीक्वेंस, ये आई कलर के तो हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट है कि मतलब ब्राउन आइज भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती है। अच्छा जी, तो अब ये सीक्वेंस जो है, ऐसे कैरेक्टर जो बहुत सारे उस पर डिपेंड करता है, ऐसे कैरेक्टर देखो आई कलर में अब बहुत सारी वेरिएशन है। तो ये वेरिएशंस क्यों है। अब जब इसकी ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन हो जाएगी तो हम मुझे आई कलर मिल जाएगा। सपोज ये सीक्वेंस जो है, ये प्रॉपर सीक्वेंस, ये मुझे ब्लू आई कलर देता है। कौन सा मुझे ब्लू आई कलर देता है, एडेनिन टाइमिन साइटोसिन गुआनिन। ये देखें ये सीक्वेंस। तो यहाँ पर आप लोग देखें, ये सीक्वेंस जो है ये इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। देखें एडेनिन टाइमिन साइटोसिन गुआनिन, यहाँ पर क्या है, एडेनिन टाइमिन साइटोसिन साइटोसिन। अच्छा जी, तो ये डिफरेंट सीक्वेंस है और ये डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट, मैं कहूँगा स्लाइटली डिफरेंट सीक्वेंस है। और ये स्लाइटली डिफरेंट सीक्वेंस जो है, आई कलर की जो जीन है उसमें अगर स्लाइटली डिफरेंस आ गया तो जो मुझे ब्लू कलर दे रहा था अब वो मुझे ब्लैक कलर देता है। तो इस स्लाइटली डिफरेंट जीन को जो है मैं क्या कह सकता हूँ, उसको मैं एलील कह सकता हूँ। इतना ज़्यादा डिफरेंस ना हो कि ये जो है बहुत सारा, इतना ये सीक्वेंस डिफरेंट हो कि आई कलर की जगह जो है ये कोई एंजाइम प्रोडक्शन स्टार्ट करे। नहीं, दोनों जो है आई कलर देता है, लेकिन इतना कम फ़र्क है, इतना थोड़ा सा फ़र्क है इनकी सीक्वेंस में कि वो मुझे ब्लू आई कलर देता है तो ये मुझे ब्लैक कलर आई देता है। तो आप लोगों को क्या पता चला अब यहाँ से, इस पूरी की पूरी डिस्कशन से, कि एलील जो होता है ना, एलील और जीन, इनका फंक्शन सेम होता है। मतलब दोनों जो है सेम फंक्शन करते हैं, आई कलर दोनों देते हैं, लेकिन इनमें इतना थोड़ा सा फ़र्क होता है कि अगर एक मुझे क्या देता है, ब्लू कलर देता है, तो दूसरा मुझे ब्लैक कलर देता है। तो ये दोनों जो है डिफरेंट, ये भी एलील है, ये भी एलील है, ये भी जीन है, ये भी जीन है। क्योंकि जीन और एलील जो है इसकी क्या जो डिफिनीशन है उसमें हम कहते हैं कि सीक्वेंस ऑफ डीएनए, एक सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो ये भी सेगमेंट ऑफ डीएनए, ये भी सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो जीन और एलील ये दोनों क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए है। तो इसीलिए एलील भी क्या है, एलील भी तो एक जीन है, एलील भी क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो ये भी एक जीन है, लेकिन इस जीन में और इस जीन में थोड़ा सा सीक्वेंस फ़र्क है, जिसकी वजह से ये मुझे क्या देता है, मुझे थोड़ा डिफरेंट सा वेरिएशन मुझे देता है। अच्छा जी, अब ये तो आप लोग का एक वो क्लियर हो गया कि उसका जो सीक्वेंस होता है उसमें थोड़ी सी फ़र्क होती है। अच्छा, अब ये लाई कहाँ करते हैं। अब जितना मैं पढ़ाऊंगा ना आप लोग को इसके बारे में क्लियर होता जाएगा। ये मेरे पास एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, मेरी तो रिपीट कर रहा हूँ, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो है, इसमें क्या होता है, ये मेरा एक एलील है, ये दूसरा एलील है, ये मेरा, मतलब इसको हम जीन भी कह सकते हैं कि ये मेरा एक जीन है, ये दूसरा जीन है। अच्छा जी, अब अगर ये मुझे क्या देता है, ये मुझे कौन सा कलर देता है, आई का ब्लू देता है,
तो ये जो है प्रॉपर उसी के सामने बिल्कुल होमोलोगस क्रोमोसोम है, बिल्कुल उसी के सामने उसी ही लोकेशन पर हमारे पास क्या है, ये मुझे ब्लैक देता है। तो इन दोनों के इन सीक्वेंस के दरमियान ये मुझे ब्लू और ये मुझे ब्लैक, ये मुझे क्यों ऐसे दे रहे हैं, क्योंकि इनकी सीक्वेंस में थोड़ा सा फ़र्क है, ऐसा नहीं है कि उनमें कुछ भी फ़र्क नहीं है। अच्छा जी, अब लेकिन अगर मैं सपोज करूँ कि ये जो जीन है मुझे हेयर कलर वाला जीन है, ये क्या है, ये हेयर कलर वाला जीन है, और ये क्या है, ये भी हेयर कलर वाला जीन है। तो अगर ये हेयर्स जो है ये ब्लैक हेयर्स हैं, तो ये मेरे पास के कौन से हेयर्स हैं, ये मेरे पास ब्राउन हेयर्स हैं, इनका सीक्वेंस भी थोड़ा सा डिफरेंट है, ये भी क्या है, एलील है एक दूसरे के। अच्छा जी, अब ये इनसे जो डिस्टेंस होता है ना, ये बिल्कुल क्या होता है, सेम होता है। तो मतलब ये है कि ये जो दोनों जीन्स पड़े हुए हैं, ये जो दोनों जीन्स पड़े हुए हैं, इनकी लोकेशन अगर सपोज यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो ये सेम लोकेशन पर होते हैं। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि इनकी जो लोकेशन, अगर यहाँ से भी यहाँ तक 2 किलोमीटर का रास्ता है सपोज करें, तो यहाँ से भी क्या है 2 किलोमीटर का रास्ता है। हम तो किलोमीटर में हम काउंट नहीं करते, हम क्या बेस पेयर्स में काउंट करते हैं। बेस पेयर्स में क्या 10 बेस पेयर का रास्ता है, तो यहाँ भी 10 बेस पेयर का। तो इनकी लोकेशन जो होती है वो क्या होती है, वो सेम होती है होमोलोगस क्रोमोसोम पर। अच्छा जी, अब जो है मैं क्या बताने लगा हूँ कि एक उसके लिए हमारे पास कितने एलील पॉसिबल है एक जीन के लिए। अगर मैं सपोज करूं कि हमारे पास आई कलर है, तो आई कलर के लिए मेरे पास कितनी एलील पॉसिबल है, तो मोस्टली जो होती है ना 2 एलील होते हैं। सही है, कितनी होती है 2। लेकिन आगे जो है आप लोग पढ़ लेंगे, बहुत सारे ऐसे हैं कि उसमें जो है 3 एलील भी पॉसिबल है, वो भी आप लोग देखेंगे। और आप लोग को मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था मल्टीपल एलील कॉन्सेप्ट। तो मल्टीपल एलील का मतलब क्या है कि एक हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स होगा जिस तरह आई कलर है, और उसके लिए बहुत सारे एलील जो है, बहुत सारी एलील प्रेजेंट होंगे, बहुत सारी एलील्स उसके लिए प्रेजेंट होगी। मतलब ये कि ब्लू, ब्लैक, रेड, वाइट, ऐसे मतलब बहुत सारे एलील, और इनके दरमियान क्या होगा, थोड़ा सा सीक्वेंस में फ़र्क होगा, बाकी लोकेशन जो है वो सेम होगी। और इसको हम क्या कहते हैं, ये जो है आप लोग का जीन और एलील का जो है असल कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, अब आप लोग देखें एलील को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन मतलब ये कि ये भी एक जीन है लेकिन उसका एक अल्टरनेट फॉर्म है। ये देखिए ये भी जीन है, ये भी, लेकिन इसका अगर ये मैं इसको जीन को, तो इसका अल्टरनेट फॉर्म है। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम ट्रेट। आई कलर के लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल है, आई कलर के लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल है, तो इसी को हम कहते हैं एलील। अच्छा जी, मैं आप लोग को एक दूसरा एग्जांपल, जिस तरह आप लोग के पास कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक्स में आप लोग के पास पेप्सी, कोक, स्टिंग, बहुत सारी वेरिएशंस होती है ना, लेकिन असल में है क्या, सब वो है कोल्ड ड्रिंक्स। इसी तरह आई कलर को आप लोग देखें ना, तो ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, बहुत सारे आई कलर्स आएंगे ना आप लोग के पास। लेकिन जो है आप लोग क्या कह सकते हैं कि ये डिफरेंट वेरिएशंस है ऑफ द आई कलर। तो हमारे पास ये वेरिएशंस क्यों है, डिफरेंट सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं सेम लोकेशन पर, उसी की वजह से आप लोग के पास डिफरेंट आई कलर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि एलील जो है वो क्या कर रहा है, वो वेरिएशन प्रोड्यूस कर रहा है। क्या, वेरिएशन ऑफ द सेम ट्रेड, आई कलर के डिफरेंट वेरिएशन। तो ये असल में एलील का फंक्शन हो गया। अच्छा जी, अब ये कॉन्सेप्ट आप लोग देखें, हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस में क्या फ़र्क है। हेटेरो मीन डिफरेंट और होमो मीन सेम। तो हमारे पास ये हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस ये हम कहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये है, हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस ये हम जीन्स के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मेरे पास देखो, मेरे पास जीन है, ये देखिए ये मेरे पास पी का जो सीड है, ये देखें ये क्या है मेरे पास, पी प्लांट जो हमने पढ़ा था उसमें सीड्स होते हैं ना, तो ये पी प्लांट का सीड है। अब इसके अंदर मैं क्या देखूंगा, मैं जीन्स देखूंगा कि आया वो जीन्स हेटेरोजाइगस है या होमोजाइगस है। तो ये दोनों जो है हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस, ये जीनोटाइप जो होता है ना, जीनोटाइप, तो ये जीनोटाइप के 2 अक़साम है, हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस। अब मैं इसके अंदर देख रहा हूँ क्या, ये देखें आर, कैपिटल आर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउंड सीड, और जो स्मॉल आर है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिंकल्ड जीन, आप लोग रिंकल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आप लोग अभी आगे जो है ये चीज़ बाद में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर डिफरेंट क्या हो, डिफरेंट एलील हो, ये मेरे पास डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, तो इसको हेटेरोजाइगस। और अगर सेम हो तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होमोजाइगस। तो सेम एलील जो है, सेम एलील अगर सेम है दोनों, ये देखें ये होमोलोगस क्रोमोसोम है दोनों, यहाँ भी और यहाँ भी सेम सीक्वेंस है, तो उसको होमोजाइगस। और अगर डिफरेंट है तो उसको हेटेरोजाइगस कहते हैं। अच्छा जी, अब जीनोटाइप और फिनोटाइप, इसमें क्या फ़र्क है।
जीनोटाइप मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया कि उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, सेल के अंदर कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम, और फिर वहाँ से हम डीएनए निकालेंगे, डीएनए के अंदर देखेंगे कि हमारे पास उसका जो सीक्वेंस है वो कौन सा सीक्वेंस है, तो इसको हम कहते हैं जीनोटाइप। अच्छा जी, अब पीनोटाइप क्या है? पीनोटाइप मीन फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस के लिए आप लोग को जीन्स के अंदर नहीं जाना चाहिए, आप लोग को जस्ट एक बंदे को देखना चाहिए कि ये बंदा जो है इसका आई कलर क्या है, बस आप लोग सामने से देख लिया तो जो एक्सप्रेस्ड फॉर्म है, जो एक्सप्रेस हो चुका है। अब आई कलर के लिए जो है दोनों प्रेजेंट है, लेकिन कौन सा एक्सप्रेस हुआ है, सपोज करें ब्लैक जो है वह एक्सप्रेस हो चुका है, तो ये क्या हो गया आप लोग का, ये आप लोग का पीनोटाइप हो गया। अच्छा जी, तो जीनोटाइप के अंदर आप लोगों के पास क्या होता है, पूरी की पूरी आप लोगों की बॉडी में जितना डीएनए होता है एक न्यूक्लियस के अंदर, वो क्या होता है, वो जीनोटाइप होता है। अच्छा जी, अब जीनोटाइप जो है वो कुछ जीन जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, सही है, जो हमें ज़ाहिरी नज़र आते हैं, और कुछ जो है वो सप्रेस करते हैं। ऑन ऑफ में भी आप लोग को मैंने पढ़ाया था। अच्छा जी, अब जो एक्सप्रेस करते हैं वो तो हमें नज़र आते हैं, तो जो एक्सप्रेस करेंगे, जो एक्सप्रेस करेगा तो वो क्या होगा, वो आप लोग का पीनोटाइप बन जाएगा। जो सप्रेस करेगा तो वो आप लोग को पीनोटाइप में नज़र नहीं आएगा। तो पीनोटाइप क्या है, ये एक्सप्रेस फॉर्म ऑफ अ जीन है। सो इंशाल्लाह आगे इस चैप्टर में जो हम ये सारी चीज़ें जो है बार बार रिपीट करेंगे, तो आप लोग पहले से ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। थैंक यू।